अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमर सुमरो। आज फिर से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 11 है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 20 से लेकर 23 तक। तो अब आते हैं आर्टिकल नंबर 20 के ऊपर। फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो सिंपली आर्टिकल नंबर 20 आपको ये गारंटी देता है, ये राइट देता है कि आप अपने मज़हब की इबादत कर सकते हैं और अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को भी मेंटेन कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। बट वो सब्जेक्ट टू लॉ, मोरालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट ना हो। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट हिज रिलीजियस। हर शहरी को, हर सिटीज़न को ये राइट है कि वो अपने रिलीजियस को प्रोफेस करे, एडॉप्ट कर सकता है, इबादत कर सकता है, प्रैक्टिस अमल कर सकता है, और प्रोपिगेट मीन्स तबलीग अपने रिलीजियस की, अपने मज़हब की अगर तबलीग करना चाहे वो कर सकता है। आर्टिकल नंबर 20 उसकी प्रोटेक्शन देता है। सब क्लास बी, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन and every sect thereof shall have the right to establish, maintain and manage its religious institution. Denomination means के फ़िरका, तो हर रिलीजियस, हर फ़िरका या कोई भी सेक्ट, उसके पास ये राइट हासिल है कि वो अपनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर सकता है, उसको मेंटेन, उसको इस्टेब्लिश करना चाहे कर सकता है। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मींस के जो मुस्लिम हैं उनों के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वो अपनी इबादत मस्जिद, तालीमी इदारे, मदरसे में करते हैं। नॉन मुस्लिम अपनी इबादत मंदिर में करते हैं और क्रिश्चियन अपनी इबादत चर्च में करते हैं। तो ये है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर हम अपनी रिलीजियस एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और अपने रिलीजियस को प्रोफेस इबादत भी कर सकते हैं। तो ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं। तो बेसिकली ये था कॉन्सेप्ट आर्टिकल नंबर 20 का। इसमें 3 रिस्ट्रिक्शंस कुछ लगाई गई हैं लॉ के तहत के जो भी अब रिलीजियस प्रोफेस करें, एजुकेशन हासिल करें, वो पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट ना हो। आते हैं आर्टिकल नंबर 21 की तरफ। सेफगार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर द पर्पस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजियस। तो आर्टिकल नंबर 21 ये सेफगार्ड, ये प्रोटेक्शन देता है कि आप किसी भी पार्टिकुलर रिलीजियस के अगेंस्ट कोई भी टैक्स पे नहीं कर सकते। कौन सा पार्टिकुलर रिलीजियस, वो हम डिस्कस करते हैं। नो पर्सन शैल बी कॉम्पेल्ड टू पे एनी स्पेशल टैक्स, द प्रोसीड ऑफ विच आर टू बी स्पेंट ऑन द प्रोपेगेशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजियस अदर देन हिज ओन। आप अपने रिलीजियस के अलावा दूसरे किसी रिलीजियस की मेंटेनेंस, दूसरे किसी रिलीजियस की प्रोपेगेशंस के लिए आप कोई स्पेशल टैक्स पे नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। और कोई शख्स आपको ये मजबूर नहीं करेगा कि आप हमारे रिलीजियस, हमारे मज़हब के लिए आप जो है उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी प्रोपेगेशंस के लिए, उसकी प्रोसीडिंग के लिए आप पैसे या टैक्स हमें दे, आपको कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। अगर आप खुशी से देना चाहें तो ये आप पे डिपेंड करता है, पर आपको कोई शख्स कॉम्पेल, मजबूर नहीं कर सकता कि आप दूसरे मज़हब की मेंटेनेंस के लिए कोई टैक्स पे करें। हाँ, आप अपने इज़ ओन, जो आपका अपना मज़हब है, उसकी टैक्स के लिए, उसकी प्रोसीड, उस इदारे को, उस रिलीजियस को चलाने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी प्रोपेगेशंस के लिए, तबलीग के लिए आप टैक्स पे कर सकते हैं अपने मज़हब के लिए। दूसरे मज़हब के लिए अगर कोई शख्स आपको जो है ना कॉम्पेल नहीं कर सकता, उसकी सेफगार्ड आर्टिकल नंबर 21 देता है। तो ये था सिंपली कॉन्सेप्ट आर्टिकल नंबर 21 का। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 22 की तरफ। सेफगार्ड इज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन etc। क्लास नंबर 1, नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड टू रिसीव रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और टू टेक part in any religious ceremony or attend a religious worship if such instruction, ceremony or worship related to the religious other his own। तो क्लास नंबर 1 ये डिफ़ाइन कर रहा है कि कोई भी शख्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अटेंड नहीं कर सकता या उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कॉम्पेल, मजबूर नहीं कर सकते कि आप दूसरे मज़हब की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, रिलीजियस हैं, वो इंस्ट्रक्शन रिसीव करें
या आप दूसरे मज़हब या दूसरे रिलीजियस की सेरेमनी में पार्ट लें अपना, या आप दूसरे मज़हब की वर्शिप करें, इबादत करें। अगर वो इंस्ट्रक्शन, वो सेरेमनी, वो वर्शिप वो रिलेटेड है आपके अपने मज़हब से तो आप वो अटेंड कर सकते हैं। बट आपको दूसरे जो मज़हब है उसके लिए कोई आपको कॉम्पेल नहीं कर सकता कि आप आएँ हमारे रिलीजियस की सेरेमनी अटेंड करें या आप हमारे जो मज़हब है वो वर्शिप करें। मुस्लिम नॉन मुस्लिम की इबादत नहीं कर सकता और नॉन मुस्लिम मुस्लिम की इबादत नहीं कर सकता। क्रिश्चियन मुस्लिम नॉन मुस्लिम की नहीं कर सकता। तो सबका अपना अपना मज़हब है। अपने मज़हब की इंस्ट्रक्शन, अपने मज़हब की सेरेमनी वर्शिप में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो इबादत कर सकते हैं, किसी दूसरे मज़हब की नहीं। उसकी प्रोटेक्शन, उसकी सेफगार्ड आर्टिकल नंबर 22 देता है कि आपको कोई भी शख्स मजबूर नहीं कर सकता। क्लास नंबर 2, in respect of any religious institution, there shall be no discrimination against any community in the granting of exemption or concession in relating to tax। क्लास नंबर 2 का ये कॉन्सेप्ट है कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसको कोई जो है टैक्स इम्पोज किया जा रहा है या उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कोई प्रिविलेजेस या इम्यूनिटी दी जा रही है, तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कि जो हमारे रिलीजियस के ऊपर ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया गया है, दूसरे रिलीजियस के ऊपर कम टैक्स इम्पोज किया गया है, तो इसके ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। क्लास नंबर 3, सब्जेक्ट टू लॉ मीन्स के अकॉर्डिंग टू लॉ के मुताबिक नो रिलीजियस कम्युनिटी और डिनोमिनेशन shall be prevented from providing religious instruction for pupils of that community। तो सिंपली रिलीजियस कम्युनिटी के शागिर्द, पीपल्स मीन्स के स्टूडेंट या शागिर्द कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हासिल कर रहे हैं तो उसको कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी या डिनोमिनेशन, कोई भी फ़िरका प्रिवेंट नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हासिल करें। और डिनोमिनेशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड होली बाय दैट कम्युनिटी और डिनोमिनेशन। और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको अगर कोई रिलीजियस कम्युनिटी या कोई फ़िरका मुकम्मल तौर पे मेंटेन करना चाहे वो भी कर सकता है। सब क्लास बी, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम पब्लिक रेवेन्यू on the ground only of race, religious, caste or place of birth। तो सब क्लास भी ये डिफ़ाइन कर रहा है कि आप किसी भी सिटीज़न, किसी भी शहरी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो एजुकेशनल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पब्लिक रेवेन्यू रिसीव करते हैं, वो पब्लिक रेवेन्यू के ऊपर चलते हैं, क्योंकि उसको रिलीजियस कम्युनिटी टैक्स पे करती है। और आप इस ग्राउंड पे कुछ ग्राउंड्स बताएंगे कि इस ग्राउंड्स के ऊपर आप जो है एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते। कौन सा? रेस के बेस पे ऊपर, रिलीजियस के या कास्ट के बेस के ऊपर, या प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड के ऊपर आप उस सिटीज़न को डिनाई नहीं कर सकते। Clause 4, nothing in this article shall prevent any public authority from making provision for the advancement of any socially or educationally backward classes of citizen। तो ये आर्टिकल उन चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं सिटीज़न, उसकी एडवांसमेंट के लिए कोई ऐसे प्रोविजंस जो है स्टेट बनाए, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बातें आर्टिकल नंबर 23, प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल नंबर 23 जो है वो हमारा प्रॉपर्टी राइट डिफाइन कर रहा है कि आपका प्रॉपर्टी का राइट। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान subject to the constitution and any reasonable restriction imposed by law in the public interest। पाकिस्तान के हर शहरी को ये राइट हासिल है कि वो प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकता है, हासिल कर सकता है, उसको होल्ड कर सकता है, उसको रख सकता है, एंड डिस्पोजेस कर सकता है कि उसको
सेल आउट भी कर सकता है या मोर्टेज पे देना चाहे तो दे सकता है पाकिस्तान के किसी भी पार्ट में। बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे कि ऐसी प्रॉपर्टी जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, या जे फॉर एग्जांपल एक आप जो है KPK के रहने वाले हैं तो आप कश्मीर में अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते क्योंकि एक रूल्स बना हुआ है, एक रूल्स है। तो ये इम्पोज हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस को मद्देनज़र रख के आप अपनी प्रॉपर्टी को एक्वायर भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, डिस्पोजेस भी कर सकते हैं पाकिस्तानी किसी भी पार्ट में, बट रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन को मद्देनज़र रख के फिर। तो ये था आर्टिकल नंबर 23। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।